हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टॉक्स में। एक मेरे सामने एक ऐसा केस आया है जो कि थोड़े से मेल भेजने से रिलेटेड है, जिसमें रेलवे वालों की थोड़ी सी मिस्टेक के कारण उन साथी भाइयों को अभी मेल नहीं गया है और उनकी ज्वाइनिंग, अब सीधी सीधी बात है, जब मेल नहीं गया तो 1 से 1.5 महीने 2 महीने भी लेट हो सकती है। मिस्टेक क्या हुई है उस बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी फ़िलहाल सोलापुर में मौजूद हूँ। तो सोलापुर से रिलेटेड जो भी साथी भाइयों की कोई भी समस्या है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं और उसका मैं सॉल्यूशन मंडे या ट्यूसडे में दूंगा, चाहे वो कमेंट में हो या वीडियो के माध्यम से हो। और एक बात है, हमारे काफ़ी साथी भाई हैं जिनका मेल नहीं आया है, वो मेल ना आने के चक्कर से डिप्रेशन में है, तथा 5वां पैनल भी नहीं आया है, उस चक्कर में भी वो काफ़ी परेशान हैं। और सेकंड डीवी का भी काफ़ी साथी भाई हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और एक है GDCE वाले, तो GDCE कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या है इसका तरीका, और PF नंबर वगैरह कैसे जनरेट होगा, कहाँ से होगा, कितने दिनों में हो जाता है, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल वाली। तो मेल वाली जो मिस्टेक हुई है, अभी मैं आपको बता दूं कि जिनके साथ जो केस हुआ है वो मेरे संपर्क में थे, कांटेक्ट में थे, हमारे दोस्त ही हैं। और उनके साथ केस क्या हुआ कि उनको नागपुर डिवीज़न मिला था। अब उन्हें कैसे पता चला कि नागपुर डिवीज़न मिला था, क्योंकि उनको पहले मतलब काफ़ी समय पहले जाके वो पूछ के आए थे कि कौन सा डिवीज़न उनको मिला है। तो उनको बताया गया कि नागपुर डिवीज़न मिला है। तो उन्होंने कैसे भी करके बाद में पोस्ट के बारे में भी पूछ लिया था। तो उनको पोस्ट मिली थी लोको इलेक्ट्रिक सेट, उनको लोको इलेक्ट्रिक सेट पोस्ट मिली थी और डिवीज़न नागपुर मिला था। अब वो इसके साथ ही वो अपना घर चले गए। तो जब उनके बराबर साथ वालों में या जानकारी भी जो भी होगी, उनके ग्रुप में जो भी फ्रेंड्स होंगे, उनको नागपुर से ही लोको इलेक्ट्रिक सेट का मेल आया, लेकिन सबको आया और उनको नहीं आया। सीधी बात है, जब उनको नहीं आया तो चिंता बढ़ ही जाती है, किसी की भी हो। तो जब उनकी चिंता बढ़ी तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि मेरे पास मेल नहीं आया है और सबका आ रहा है। तो मैंने उनसे बोला ऐसा हो सकता है कि आपकी कैटेगरी वालों को नहीं आया हो और दूसरों को आया हो, ऐसा हो सकता है। तो कह रहे नहीं, सेम कैटेगरी वाले ही हैं और मेल आया। तो मैंने कि यार ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने उनसे ये बोला ऐसा करो, आप समय निकाल के नागपुर जाइए और बोलिए कि सर ऐसे ऐसे करके मैंने वहाँ पर RRC जाकर डिवीज़न और पोस्ट के बारे में पूछा था, तो मुझे ऐसे ऐसे करके बताया गया था ये पोस्ट और ये डिवीज़न मिला था, तो मुझ पर मेल नहीं गया है, जबकि सभी साथ वालों पर गया है। वो वहाँ पर गए तो उन्हें ये बताया गया कि हमने मेल भेजा है, आप स्पैम में चेक कीजिए या इनबॉक्स में चेक कीजिए, जबकि वो मेल ऑलरेडी पहुँचा ही नहीं था। पहुँचा क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी ही मिस्टेक थी। अब देखा तो वहाँ नहीं गया मेल। तो उन्होंने जब देखा कि मेल ID क्या है क्या नहीं है, तो वहाँ पता चला कि जैसे उनका, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनका असली नाम मैं नहीं बोल रहा, जैसे उनका नाम हो, मान के चलो नीरज.कुमार.गुप्ता कुछ भी नंबर और @gmail.com, इस तरह से हो। तो उन्होंने क्या कर रखा था, जो मेल भेजा था वहाँ पर उसमें डॉट जो थी उसे मेंशन नहीं किया था, यानी ईमेल ID में नीरज कुमार गुप्ता कर दिया था, नीरज.कुमार गुप्ता नहीं करा था। तो इस चक्कर में वो मेल उनके पास नहीं भेजा। जबकि ये मिस्टेक किसकी थी? क्योंकि पूरी तरह से उन्होंने फोकस नहीं किया कि मेल ID ओरिजिनल सही में है क्या और भेज हम किस पे रहे हैं। तो इस कारण से उनको मेल नहीं पहुँचा। अब उन्होंने ये पूछा कि सर अब मुझको मेल कब आएगा, क्या मेरी अभी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती? तो उन्होंने मना कर दिया कि अब मेल नहीं आएगा, अब नेक्स्ट टाइम मेल आएगा। नेक्स्ट टाइम का भी पूछा कि सर नेक्स्ट टाइम कब मेल जाएगा? तो उन्होंने बताया अभी आप 10 दिन का इंतजार कीजिए, 10 से 12 दिन लगेंगे और 10 से 12 दिन बाद फिर से मेल भेज जाएंगे और जब आप पर मतलब मेल आएगा। तो अब ये मानिए कि आप रेलवे वालों की ये मिस्टेक थी, उस मिस्टेक की वजह से उस स्टूडेंट्स को ये भुगतना पड़ रहा है कि अब उनकी 1 से 1.5 महीने लेट ज्वाइनिंग होगी, जिससे कि वो कई साथी भाइयों से जूनियर हो जाएंगे, तथा प्लस 1 से 1.5 महीने की सैलरी, यानी करीब मान के चलिए आप 40 से 45 हज़ार रुपये का भी उनको लॉस होने वाला है। तो रेलवे वाले थोड़ी सी ये जो मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा सा हम तो यही कहेंगे कि फोकस होके मेल भेजें और सब पे मेल भेजें। एक तरह से मैं तो यही कहूँगा कि कॉल करके भी वेरीफाई करें कि मेल आया है या नहीं। तो ऐसी मिस्टेक भी हो रही हैं, इस वजह से आप सभी सावधान रहें और मेल चेक करते रहें और ग्रुप में जो भी आपके सर्किल में फ्रेंड्स हैं उनसे भी अपने थोड़े से अपडेट रहें। और ऐसी घटना मैं तो यही चाहूँगा आपके साथ ना घटे और सभी को मेल पहुँचें। और जिनकी जो एक टेंशन है कि हमको मेल अभी तक नहीं आया है, तो सबको मेल आएगा, इस बात से आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहें, मेल सबको आएंगे। और अगर किसी की Gmail ID बंद है और Gmail ID बंद होने की वजह से मेल नहीं आता, तो मैंने ये सवाल जब पूछा था तो मुझे तो यही बताया गया था कि जब जिसकी भी Gmail ID बंद है
उसका जो डिसीजन है किसको कैसे ज्वाइनिंग अब देनी है जीमेल आईडी बंद होने के बावजूद, तो वो सब अब डिवीज़न वालों के हाथ में रहेगा कि वो कॉल के थ्रू संपर्क करें आपको या बाई पोस्ट भेजें, तो वो डिवीज़न के हाथ में होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि मैंने आज तक मेरे सामने ऐसा कोई केस नहीं आया है कि जिनकी जीमेल आईडी बंद थी और उनकी जॉब मतलब रोक दी गई है या उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो ऐसा नहीं होता है, मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना है। तो आप बिल्कुल इसलिए आप बिल्कुल नहीं घबराएं, ज्वाइनिंग सबकी होगी, बस थोड़ा सा आप और इंतज़ार कर सकते हैं, यही मैं कहूँगा और कुछ नहीं। और मैं सोलापुर में हूँ, अगर आपकी कोई सोलापुर से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मंडे या ट्यूसडे को पूछकर बता दूंगा। और एक है जो डिप्रेशन में चल रहे हैं मेल को लेकर कि मेल हमारे पास नहीं आ रहे हैं या फिफ्थ पैनल है, रोज़ इस तरह से हो रहा है, क्योंकि डिप्रेशन में आपका जाना जायज़ है, क्योंकि फरवरी में डीबी मेडिकल हुआ था और फरवरी से और अब तक लगभग 5 महीने होने वाले हैं। और 5 महीने सीधी बात है जब हो जाते हैं तो कोई भी इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने समय लगेगा ज्वाइनिंग में। और उधर दूसरी बात, अगर आप टेंशन में ना हो तो पड़ोस यार दोस्त रिश्तेदार सब थोड़ा सा बार बार पूछकर इतना इरिटेट कर देते हैं कि ये तो मैं भी समझ सकता हूँ, ये मेरे साथ भी घटनाएं घटी हैं कि कब मेल आएगा भाई, कब ज्वाइनिंग है, कब जा रहे हो। तो आप जगह अब अगर कहोगे कि हफ्ते भर बस सर और लग जाएगा, तो पता लगे वही कैंडिडेट 4 दिन बाद फिर पूछेगा भाई आई ज्वाइनिंग, आया ज्वाइनिंग लेटर, क्या हुआ, कुछ नहीं होता। ये चीज़ें काफ़ी इरिटेट करने वाली होती हैं, तो थोड़ा सा इनको इग्नोर करें, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकालने की कोशिश करें, मैं तो यही कहूँगा। और पॉजिटिविटी थोड़े से अपने अंदर रखें। जब इतना काम हुआ है, जब आपने 4 साल तक इतनी बातों को खींच लिया तो कुछ समय और खींचिए, महीने 2 महीने अब नहीं चीज़ें खींचने वाली, 10-5 दिन 15 दिन में ही सब काम हो जाएगा, आपको जल्दी सब कुछ देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव रहें, दादी घर में मम्मी पापा सबके साथ समय बिताएं, ऐसा समय शायद वापस ना आए। बाद में आप जब ज्वाइनिंग पे जाएंगे रियली मैं आपको बताऊं कि आप इस चीज़ को मिस करेंगे कि मैं पापा के पास होता या मम्मी के पास होता या दादी के साथ दादा के साथ समय बिता रहा होता। तो उस समय को आप एंजॉय करें और ज्वाइनिंग तो आपको मिलेगी, इस बात से आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहें। और एक बात है GDCE को लेकर, तो मैंने जब GDCE के से रिलेटेड पोस्ट डाला था तो 2-4 शायद हमारे जो जानकार हैं उन्होंने बोला होगा कि इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैंने भी कई लोगों से पूछा है, सभी ने मुझे यही बोला है कि इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, ज्वाइनिंग के तुरंत बाद भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास PF नंबर होना चाहिए, प्रोविडेंट फंड जो नंबर होता है वो नंबर होना चाहिए आपके पास, और वो नंबर होगा तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है PF नंबर, एक एम्प्लॉयमेंट नंबर होता है, तो ये दोनों सेम ही बोलते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग जगह पर चलता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये PF नंबर कहाँ जनरेट होता है, तो मैं आपको बता दूं हर डिवीज़न में पर्सनल ऑफिस होता है। पर्सनल ऑफिस मतलब जहाँ पर सीनियर DPO सर बैठते हैं, सीनियर DPO मतलब सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर जहाँ पर बैठते हैं। तो मतलब ये ऑफिस ही पर्सनल कामों से रिलेटेड होता है, जहाँ पर HRMS ID आपकी बनती है, PF नंबर जनरेट होता है, या भविष्य में कुछ भी आप ID में अपडेट कराएं तो वो वहीं से काम होते हैं। तो वहाँ से आपकी PF नंबर जनरेट होगा। जनरेट कब होगा? जनरेट जब होगा जब आपका मेन जगह से हेडक्वार्टर से आपके डिवीज़न में SR फाइल आ जाती है, सर्विस रजिस्टर जो होता है वो आ जाती है, जब जाके PF नंबर जनरेट हो जाता है। तो आप कैसे करवाएं PF नंबर जनरेट? तो आप अपने जो जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ सीनियर से संपर्क साधें। आपको पता है कौन आपके ऊपर सीनियर है, उनसे बोलें कि सर हमारा PF नंबर जनरेट हमें करवाना है, उसका कहाँ हमें जाना होगा और उसको कैसे जल्द से जल्द करवाएं, हमें GDCE के लिए अप्लाई करना है। और तो यही चीज़ें हैं मेरे पास बातें थी। अगर आपकी इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो CR से रिलेटेड जैसे बायोमेट्रिक हुआ और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हुआ या और भी कुछ हैं, तो उनके बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं है, अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सेकंड DV वाले भाई हैं जो काफ़ी परेशान हैं, सेकंड DV का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जब तक ज्वाइनिंग नहीं आ जाती, जब तक मुझे लगता है कि कोई भी सेकंड DV से रिलेटेड अपडेट नहीं आएगा। यानी अभी आपको इंतज़ार थोड़ा सा लंबा करना पड़ सकता है। अभी 10-5 दिन 15-20 दिन में शायद कुछ सूचना आपको सेकंड DV से रिलेटेड ना मिले। और तो यही मेरे पास अपडेट था। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट करें। इन्हीं बातों के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।